हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे राजस्थान के राज्य गीत के बारे में। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान का राज्य गीत क्या है। अगर पहले से पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं किस किस को पता है। तो बात करेंगे राजस्थान के राज्य गीत की। कंपटीशन एग्जाम के अंदर राजस्थान के राज्य गीत से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो उठ सकते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान का गीत जो है वो कौन सा है। ठीक है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य गीत जो है वो है केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम, केसरिया बालम। ठीक है, शॉर्ट नाम है इसका। और इसका पूरा लेखन जो है वो किस प्रकार से है, पूरी लाइन का, कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, तो केसरिया बालम जो है वो राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है। इसको कब गाया गया था, प्रथम बार किसने गाया था? तो इसको प्रथम बार गाया था मांगी बाई ने। इसको प्रथम बार, ठीक है, ये आपने बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम, इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वप्रथम इसको किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसको किसने गाया था? मांगी बाई। और ये मांगी बाई जो है वो कहाँ की रहने वाली थी? मांगी बाई थी उदयपुर की रहने वाली, उदयपुर। ठीक है, और मांगी बाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की रहने वाली थी। सर्वप्रथम मांगी बाई ने इस गीत को गाया था। उसके बाद में बात करते हैं कि इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इस गीत को क्या प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का दर्जा मिला हुआ है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने प्राप्त करवाई? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो किसने दिलवाई थी इस गीत को? तो इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली थी, कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई थी। कौन सी थी? अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। और ये अल्लाह जिल्लाबाई थी बीकानेर की। कहाँ की थी? बीकानेर की थी। और इस गीत को इसने क्या किया था? इस गीत को अल्लाह जिल्लाबाई ने प्रथम बार बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह का जो दरबार था उसके अंदर इसको गाया था। ठीक है, तो अल्लाह जिल्लाबाई ने इस गीत को क्या करवाई? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई। प्रथम बार इसको किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था, जो कि उदयपुर की रहने वाली थी। ये कौन सी शैली का है? यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है कि केसरिया बालम जो है वो कौन सी शैली में गाया जाता है। तो इसकी जो शैली है, ठीक है, इसकी जो शैली है वो कौन सी है? मांड शैली है। कौन सी शैली है? मांड शैली। ये मांड शैली के अंदर गाया जाता है। कौन सी शैली के अंदर गाया जाता है? मांड शैली के अंदर गाया जाता है। और ध्यान रखना है, मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका जो है उनके नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका जो रही है वो कौन कौन सी रही है। तो मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका, मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका कौन कौन सी है? तो आप लोगों को पता ही है, पहली जो प्रसिद्ध गायिका है वो कौन सी है? पहली प्रसिद्ध गायिका है कौन सी? इसका पूरा नाम है हाजन अल्लाह जिल्लाबाई। कौन सी है ये? हाजन अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये बीकानेर की थी। तो ये लिख दो आप, बीकानेर। ठीक है, उसके बाद में दूसरी थी, वो कौन सी थी? गवरी थी। ठीक है, कौन सी थी? गवरी देवी। ये कहाँ की थी? ये भी बीकानेर की थी। ये भी कहाँ की थी? बीकानेर। ठीक है, ये दोनों बीकानेर की थी। एक है मांगी बाई, और मांगी बाई के बारे में मैंने अभी बताया। मांगी बाई जो है वो कहाँ की है? मांगी बाई जो है वो कहाँ की है? अरे मांगी बाई तो है उदयपुर की, उदयपुर। ठीक है, कहाँ की है? उदयपुर की है। उसके बाद में एक गवरी देवी और थी जिसका नाम क्या है? गवरी देवी। और एक गवरी देवी और है जिसका नाम गवरी देवी है, सॉरी। और ये कहाँ की है? ये पाली की रहने वाली थी। कहाँ की थी? पाली की थी। यानी मांड शैली के अंदर गायिकाओं की बात करें तो मांड शैली के अंदर 4 गायिकाएं जो है वो प्रसिद्ध रही है। कौन कौन सी है? एक तो है हाजिन अल्लाह जिल्लाबाई, दूसरी कौन सी है? गवरी देवी, तीसरी कौन सी है? मांगी बाई, और गवरी देवी पाली की। तो गवरी देवी पाली की थी और एक गवरी देवी बीकानेर की थी। जबकि मांगी बाई ने इस गीत को प्रथम बार गाया था, सबसे पहले मांगी बाई ने ही गाया था। ठीक है, तो वो कहाँ की थी? उदयपुर की है। हाजिन अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको, बीकानेर की है ये, और इसने क्या करवाई थी? इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने गाया था। ठीक है, सर्वप्रथम इस गीत को मांगी बाई ने गाया था। शैली इसकी मांड शैली है, और मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका 4 है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि इसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई इस गीत को अल्लाह जिल्लाबाई ने। तो भारत सरकार ने, ठीक है, खुश होकर क्या किया, और अपने को पता है भारत सरकार जब भी खुश होती है
तो किसी पे मेहरबान होती है तो थोड़ा सा अच्छे से होती है, वरना नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, टाइम पूरा लेती है, भले उम्र चली जाए अगले की। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारत सरकार ने इसको पद्म श्री विभूषण से क्या किया, सम्मानित किया। किसको? अल्लाह जिल्लाबाई को भारत सरकार ने क्या किया, अल्लाह जिल्लाबाई को भारत सरकार ने अल्लाह जिल्लाबाई को भारत सरकार ने अल्लाह जिल्लाबाई को क्या किया, पद्म विभूषण, पद्म श्री लिख सकते हो, श्री विभूषण, पद्म श्री विभूषण से क्या किया, सम्मानित किया। और पद्म श्री विभूषण से सम्मानित कब किया, या पद्म श्री से सम्मानित कब किया, तो 1982 के अंदर किया था। यानी 1982 सन आपको ध्यान में रखना है, 1982 सन के अंदर अल्लाह जिल्लाबाई को पद्म श्री से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा अल्लाह जिल्लाबाई जो है उसको राज्य गीत के सम्मान में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वो कौन से सन के अंदर किया गया था, तो वो किया गया था 1982 के अंदर किया गया था। ये तो बात होगी इसकी। उसके बाद में क्या है, ये भारतीय हिंदी धारावाहिक जो है वो नाट्यक्रम था। ठीक है, पूरा चलता था एक मंच के ऊपर, तो ये भारतीय हिंदी धारावाहिक था। इसको प्रथम बार प्रसारण कब हुआ, तो इसका प्रथम, ठीक है, तो इसका प्रथम प्रसारण इसका प्रथम बार प्रसारण कब हुआ, और वो कहाँ पे हुआ, तो सहारा वन। ठीक है, सहारा वन में, सहारा वन जैसे चैनलों के नाम होते हैं उस प्रकार से हैं, तो सहारा वन पर इसको प्रथम बार प्रसारित किया गया था। कब? 16 नवंबर को, 16 नवंबर 2009 को। ठीक है, 16 नवंबर 2009 को इसको क्या किया गया था, प्रथम बार सहारा वन पर प्रसारित किया गया था। दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। 16 नवंबर 1909 को क्या किया गया था, इसको प्रसारित किया गया था। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं इसकी और। रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, सर्वप्रथम इसको किसने गाया, मांगी बाई ने गाया, उदयपुर की रहने वाली थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसने करवाई, अल्लाह जिल्लाबाई ने करवाई थी, बीकानेर की रहने वाली थी। उसके बाद में शेल यानी मांड शैली के अंदर गाया जाता है। मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका कौन सी है, तो हाजन अल्लाह जिल्लाबाई जो बीकानेर की है, प्रसिद्ध है ये। और उसके बाद में बात करें गौरी देवी जो बीकानेर की है, मांगी बाई उदयपुर की है, गौरी देवी वही पाली की है। भारत सरकार ने अल्लाह जिल्लाबाई को पद्म श्री विभूषण से क्या किया था, सम्मानित किया था, खुश होकर। वो कब किया था, 1982 के अंदर किया था। प्रथम प्रसारण इसका कब हुआ, तो सहारा वन पर किया गया था इसका प्रथम प्रसारण, और 16 नवंबर 2009 को किया गया था। तो ये बातें आपको समझ में आई, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में बात करते हैं इस गीत के संदर्भ में और बातें। ठीक है, इसकी हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब बात करते हैं कि इस गीत को गाए जाने का उद्देश्य क्या है, इसी गीत को क्यों चुना गया। ठीक है, इसी गीत को क्यों चुना गया, किसके लिए, राजस्थान के राज्य गीत के लिए। ठीक है, इसी गीत को क्यों चुना गया, इसकी बात करें उससे पहले थोड़ी सी अपने क्या बात कर लेते हैं, अल्लाह जिल्लाबाई की जो प्रसिद्ध गायिकाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्धि जो मिली है अल्लाह जिल्लाबाई को वो किन गीतों पे मिली है। तो अपने को पता है कि एक तो गीत फेमस कौन सा है, जो राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो मारा देश। ठीक है, एक तो ये है, और एक इसने गीत क्या गाया था कि 22 सारा बीरा। ठीक है, 22 सारा बीरा करके एक गीत गाया था। फिर काले काले काजलियोरी रेख। तो इस प्रकार से जो इन्होंने गीत गाए थे, ये इसके 3 गीत जो है वो पूरे तरह फेमस हुए थे, और इनके कारण इसको क्या मिली थी, सम्मानित पद्म श्री विभूषण से सम्मानित किया था भारत सरकार ने। अब बात करते हैं कि राज्य गीत को केसरिया बालम गीत ही क्यों चुना। ठीक है, केसरिया बालम गीत के अलावा और भी तो गीत थे, इसको ही क्यों चुना गया। ये गीत जो है वो गाया जाता है किसके उपलक्ष्य में, अपने राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट जो प्रेम गाथा है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्रचलित राजस्थान की सबसे प्रचलित गाथा, ये आपने लिख सकते हैं प्रेम गाथा। राजस्थान की सबसे प्रचलित जो प्रेम गाथा है वो किसकी है, ढोला मारू की है। किसकी है, ढोला मारू। ठीक है, ये ढोला मारू आपने नाम जरूर सुन रखा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ढोला मारू जो है वो नाम जरूर सुन रखा होगा। और ये ढोला मारू की प्रेम गाथा जो है राजस्थान की सबसे प्रचलित, सबसे बेस्ट प्रेम गाथा मानी गई है। इसी की उपलक्ष्य के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी की याद में क्या गाया जाता है, केसरिया बालम गीत गाया जाता है कि केसरिया बालम पधारो मारे देश। अब बात करते हैं कि ढोला मारू जो है वो किस प्रकार की गाथा थी। तो एक राजा था पुंगल का। ठीक है, पुंगल आपको पता है ना, पुंगल कहाँ पे पड़ता है, पुंगल पड़ता है बीकानेर के पास में। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे सीधा ही, पुंगल का राजा। ठीक है, पुंगल का कौन सा था, एक राजा था पुंगल का, और इधर एक राजा था नवरगा।
नवरगढ़ का, ऐसे करके है नवरगढ़, नवरगढ़ या नरगढ़ बोल सकते हैं अपने, ठीक है। नरगढ़ राजा, नवरगढ़ राजा, और एक कौन सा राजा था, पुंगल का राजा था। इस प्रकार से इनकी कहानी क्या रही थी कि पुंगल का राजा और नवरगढ़ का राजा जो थे वो आपस में क्या थे, दोनों ही दोस्त थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पुंगल में अकाल पड़ा था। पुंगल में क्या पड़ा था, अकाल, पुंगल में अकाल पड़ा। तो ये जो है वो अपने दोस्त के पास चला गया, ठीक है। कहानी समझना, पुंगल के अंदर अकाल पड़ा तो ये जो पुंगल का राजा है वो कहाँ चला गया, ये जोधपुर के पास में पड़ता है एरिया, ठीक है। तो पहले राजाओं के अलग अलग राज्य बटे हुए थे, छोटा छोटा एरियाज जो है वो अलग अलग से बटे हुए थे। तो ये राजा कहाँ पे चला गया, पुंगल का राजा चला गया कहाँ पे, यहाँ पे चला गया नरगढ़ के राजा के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद में दोनों दोस्त थे। तो इसकी एक लड़की थी, ठीक है, इसकी क्या थी, लड़की, जिसका नाम क्या था, मारू। इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था मारू, और इसका क्या था, लड़का था जिसका नाम क्या था, डोला, जिसका नाम क्या था, डोला था। अब ये डोला जो था उस टाइम 3 साल का था, डोला जो था वो उस टाइम कितने साल का था, 3 साल का था। और लड़की जो है वो कितने साल की थी, 1.5 साल की थी, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे राजस्थान के अंदर आपको पता है कि पहले जब बच्चे छोटे होते थे, जन्म लेते ही वो क्या करते थे, उनकी शादियां रख देते थे पेरेंट्स जो हैं, ठीक है। अब जाके थोड़ा राजस्थान के अंदर समझ पैदा हुई, तो इनका छोटे के अंदर ही बाल विवाह कर दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर दिया, विवाह कर दिया, ठीक है। इन दोनों का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब दोनों का विवाह कर दिया तो हुआ यूं कि जब वापस अकाल, पहले यहाँ पे अकाल पड़ा था तो पुंगल का राजा वहाँ गया था, अब वहाँ पे अपनी बेटी का ब्याह कर दिया 1.5 साल की उम्र में। अब जैसे ही कंडीशन वापस नॉर्मल हुई, ठीक है, अकाल पूरी तरह से सही हुआ, तो पुंगल का राज्य कहाँ से कहाँ आ गया, वापस वहाँ से अपने दोस्त के पास से कहाँ आ गया, पुंगल के अंदर आ गया। पुंगल के अंदर आने के बाद में क्या हुआ कि ढोला धीरे धीरे क्या हो गया, जवान हो गया। भाई ढोला क्या हो गया, धीरे धीरे जवान हो गया। अब ढोला धीरे धीरे जवान हो गया तो ढोला को पता नहीं था, ढोला पूरी तरह से, क्यों बचपन के अंदर शादी हुई थी तो ढोला इस बात को भूल गया था, ठीक है। तो मालनी करके एक, मालवणी, ठीक है, मालवणी करके लड़की है, उसके साथ क्या हो गया, ढोला का वापस दूसरा ब्याह हो गया, क्योंकि ढोला ने मालवणी के साथ में क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसको पता नहीं था, ठीक है। वो 100 कंडीशन रह सकती है, हो सकता है इसके पेरेंट्स चल बसे हों इस प्रकार से। तो ये जो राजकुमार था ये मालवणी के साथ में शादी कर चुका था, इसको पता नहीं था कि मेरी शादी जो है वो बचपन में हो रखी है, ठीक है। तो मालवणी जो है इसको पता था, ये मालवणी थोड़ा बीकानेर साइड की पड़ती थी, तो इसको पता था कि मारू भी अब क्या हो रखी है, मारू भी अब जवान हो रखी है, मारू भी क्या हो रखी है, जवान हो रखी है, और इसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्यों के अंदर फैले हुए। जबकि ये बात ढोला को पता नहीं थी कि मेरा शादी जो है वो किसके साथ हो रखी है, मारू के साथ हो रखी है। तो मालवणी कोई भी पुंगल से संदेश आता, किसका, मारू का, पुंगल से कोई भी मारू का संदेश आता, ठीक है। मारू के पिताजी अगर संदेश भेजते अपने जवाई को तो मालवणी जो है वो इसके संदेश को ढोला तक पहुंचने नहीं देती, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पुंगल के राजा को पता चलने लगा कि मेरी लड़की का विवाह तो हो रखा है उसके साथ, और उसका क्या हो गया, पता लगाया जाए, उसका क्या किया जाए, पता लगाया जाए। तो पुंगल का राजा क्या करता है, एक होशियार गायक को भेजता है, होशियार यानी चतुर गायक। चतुर गायक का मतलब होता है गाना, पहले क्या करता था, राजा महाराजाओं के अंदर गाना बजाने का रीति रिवाज जो है होता था। तो ये क्या करता है, चतुर गायक को भेजता है। वो चतुर गायक क्या करता है, जाके पुंगल से जाता है और कहाँ पे जाता है, नवरगढ़ के राजा के पास, यानी ढोला के पास में जाता है। और ये उस टाइम ढोला राजा था, तो इसके पास में जाके गाना गाता है। तो गाना गाता है तो उसके अंदर पुंगल का और मारू का नाम लेता है उस गाने के अंदर, यानी चतुर गायक था तो पुंगल का और मारू का नाम लेता है। तो ढोला को पुरानी कुछ याद आती है कि मेरा इस प्रकार से विवाह हो रखा है, कोई मारू नाम पिताजी जो है वो बता के गए थे, पुंगल के बारे में कुछ बता के गए थे, ठीक है। मालवणी इसको बहुत रोकती है ढोला को, क्योंकि मालवणी की शादी इससे हो रखी, बहुत रोकती थी, लेकिन ढोला नहीं रुका। ढोला अपना ऊँट निकालता है, ढोला अपना क्या करता है, ऊँट निकालता है और चल पड़ता है कहाँ पे, मारू को लेने के लिए कहाँ पे चल पड़ता है, पुंगल की ओर चल पड़ता है। अब पुंगल की ओर चल पड़ेगा, पुंगल की ओर चल पड़ेगा तो वहाँ पे जाके राजीनामे से क्या कर लिया, अपनी वाइफ जो है उसको लेके वापस आ रहा है। जब इसकी वाइफ को लेके आ रहा है तो आपको पता है जहाँ से किसी वाइफ को लेके आते हैं तो पीछे जलने वाले तो लोग होते ही हैं। तो क्या हुआ कि पुंगल के वहीं पे अमरसूरा, ठीक है, अमरसूरा, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, अमरसूरा, अमरसूरा करके, ठीक है, व्यक्ति था। वो क्या करता था, वो मारू को चाहता था, वो मारू को पाना चाहता था। तो वो क्या करता है, मारू को जब ये ढोला लेके जा रहा होता है ऊँट पर तो इसके पर हमला करता है, इनको छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद में, बहुत टाइम लगने के बाद में आखिरकार जो ढोला है वो अपनी मारू को लेके कहाँ चला जाता है, अपने राज्य में चला जाता है। और राज्य में जाने के बाद में मालवणी भी राजी हो जाती है, उसको भी खुश कर लेता है और दोनों राजीनामे से रहते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है, किसके पीछे, केसरिया बालम के पीछे। थोड़ा सा कहानी से बाहर आ जाओ, ज़्यादा फीलिंगें मत उठाओ, ठीक है। तो केसरिया बालम राज्य गीत जो है उसके पीछे किसकी कहानी है, ढोला मारू की कहानी है। और ढोला मारू जो है
उसी को याद में रखते हुए क्या किया गया था, केसरिया बालम जो है वो गीत गाया गया है। और ढोला मारू राजस्थान की सबसे प्रचलित प्रेम गाथा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको केसरिया बालम राज्य गीत के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।